नमस्कार, मैं आकाश कुमार। आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। इस वक्त हमारा मौजूदगी खिजरसराय में है और खिजरसराय प्रखंड में, और यहाँ पे लगातार 1 तारीख से जो कि डीलर संघ का धरना चल रहा है। और क्या कुछ है तो जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ सर? विगन प्रसाद शर्मा मेरा नाम हुआ। हम लिमिटेड मखानी अनुमंडल के अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के संगठन के आह्वान एवं ऑल इंडिया फेडरेशन के आह्वान पर हम लोग का यह कार्यक्रम तय किया गया। आज जो है पूरे हिंदुस्तान के हर एक प्रखंड मुख्यालय पर, अनुमंडल मुख्यालय पर धरना कार्यक्रम है। और 11 तारीख के हम लोग हर एक जिला में, अपने अपने जिला में सारे साथियों के साथ धरना पर बैठेंगे। उसके बाद जिला पदाधिकारी के यहाँ स्वार्थ पत्र। क्या कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से? हम लोग का मांग जो है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। आज लगभग 2018 में भी हम लोग एक धरना दिया था। उस धरना में भारत सरकार एक कमेटी बनाई थी, जिसमें एक 27 लोग का कमेटी बना। 17 को सांसद थे, 5 IAS थे और 5 जो है हमारे फेडरेशन के लोग। वो फेडरेशन में उस कमेटी ने अनुशंसा किया है कि कम से कम 1 क्विंटल पर 440 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो विक्रेता को इतना सामान उपलब्ध करावे सरकार कि उसका मासिक आय 50,000 रुपया। इस मुद्दा पर हम लोग जो है ऑल इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में गोलबंद होकर के इस मांग को रख रहे हैं। जो कि हमारे ऑल इंडिया के महामंत्री हैं विशंबर बसु, और हमारे प्रधानमंत्री के भाई हैं प्रहलाद मोदी। ये सारे लोग जो है दिल्ली में अपना यह काम करते हैं। और हम लोग जो है प्रखंड से लेके जिला अनुमंडल राजस्थान के हैं और 9 सर्वरी मांग के लेके हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। कल से आप धरना पर बैठे कितने दिन हो गए? नहीं, आज ये जो है केंद्र सरकार का एक दिवसीय धरना है। अगर आप लोग को मांग देश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है तो क्या कीजिए और कब तक लड़ाई लड़ेंगे? जब तक कि हम लोग को मांग सरकार नहीं मानेगी, तब तक हम लोग खाद्यान्न वितरण बंद। डटे रहना। जी, डटे रहना। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? सतेंद्र सिंह। क्या कहना चाहें जो कि अब लोग डीलर संघ का धरना है, और क्या कुछ सरकार से मांगे? हमारी सरकार से मांगे यही है, खिजरसराय प्रखंड हो या मंडल हो या जिला हो या पूरा बिहार हो या पूरा भारत हो, विशंबर बसु के आह्वान पर पूरा भारत जन वितरण दुकानदार सभी हड़ताल पर है। खास करके कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी 90 पैसे प्रति किलो हम लोग को कमीशन देता है। जब 90 पैसा कमीशन देता है, हम लोग के 90 पैसा में 50 कुंटल अगर कोई माल उठाता है तो 4500 रुपया कमीशन बनता है। 4500 कमीशन में जन वितरण दुकानदार का कुर्ता पैजामा भी साफ नहीं होता है, और बाल बच्चा के भोजन कहाँ से करावेगा? बीमारी है यहाँ जन वितरण के है, भोजन पर आफत है, चले बिना हम लोग कुर्ता पैजामा बिना दिक्कत है। और दिक्कत है नीचे के स्तर पर का कि भारत सरकार, बिहार सरकार सब तय किया है कि डोर ऑफ डिलीवरी, मतलब दुकान पर से या गोदाम पर से FCI माल ले जाके डीलर के दुकान पर पहुंचाना है, जो अनियमितता है। इसलिए कि डीलर अपने स्वार्थ बस कहिए या लाचारी बस कहिए, वो चल आता है कि भाई हमको माल दीजिए। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होगा हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे हम लोग 16 जनवरी को दिल्ली में रामलीला मैदान में हम लोग का प्रदर्शन होगा। वहाँ से रैली निकाल के जंतर मंतर पर हम लोग धरना देंगे। वहाँ के अगला नीति जो क्या निर्धारण होगा उसी के अनुसार फिर आगे का कार्यक्रम हम तय करेंगे। अभी जो हमारा नेता तय करेगा आगे का कार्यक्रम, वही अनुसार हम लोग चलेंगे। जो आप लोग डटे रहना, हम लोग को डटे रहना। मांग आपको पूरी मांग पूरी सरकार से ही मांग है। सरकार से ही मांग है। आपका भी 9 सूत्री मांग जो है आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या मांग है, इसी पढ़ के अनुसरण कीजिए
क्या गलत मांग है, क्या सही मांग है। रवि रंजन कुमार, क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं और युवा के साथ डीलर भी हैं, क्या कहना चाहेंगे जो कि आप आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं? कहना यही चाहें कि प्रत्येक डीलर को माफी आय कम से कम 50,000 होना चाहिए, और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी 9 सूत्रीय, तब तक हम लोग निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आप लोग मेरा नाम नंदकिशोर शर्मा है। क्या कहना चाहेंगे जो कि आप लोग एक दिवसीय धरना पर हैं और आगे भी आप धरना पर कंटिन्यू रहने वाले, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यह जो लड़ाई है, एक दिवसीय धरना है, या फेडरेशन के लोग जो आज फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग अपना जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हक और हकूक़ की लड़ाई है। हक और हकूक़ इसलिए हम कहते हैं कि हम लोगों को इस कदर से 90 रुपया कमीशन दिया जाता है सरकार के द्वारा, मानदेय कहिए या मेहनताना कहिए या मजदूरी कहिए, प्रति क्विंटल 90 रुपया कमीशन दिया जाता है। जो 90 रुपया कमीशन दिया जाता है, उसमें 90 रुपया में 3 बराहिल हैं, एक विक्रेता और 2 उनका नॉमिनी, तो प्रति व्यक्ति 30 रुपया हुआ। तो 30 रुपया में हम लोग को सरकार चाहती है कि यह ईमानदार रहे। तो रिजल्ट क्या होता है कि आए दिन आप हर जगह पर खबर सुनता है कि फलना जगह इतना चोरा लिया, यहाँ इतना कम दिया, यहाँ उसको ऐसे पैसा ज़्यादा ले लिया। सही बात है, डीलर को तो आरोप लगता रहता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस दाम, ये जो दाग लगा है, इसको अस्थायी रूप से आप धो डालें। हम भी भारत के नागरिक हैं, ठीक है। इस स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते मेरा भी जीने का एक दफे सामाजिक रूप से बराबर का अधिकार है। सही बात। तो जब हम वो भारत के गुलाम नागरिक की तरह हम लोगों को ट्रीट किया जाता है कि 30 रुपया में हमको खटाया भी जा रहा है। हम लोग तो 90 रुपया में 3 बराहिल है सरकार की। उसके बाद हमको छुट्टी भी नहीं है, एक दिन के लिए छुट्टी भी नहीं है कि सप्ताह में एक दिन आपको हॉलीडेज मनाना है या फलना जगह जाना है, चिल्ला जगह जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ना मेरा परिवार है। कोरोना कालीन समय में जिस समय सारे लोग हैं जो कि अपने घर में दबे हुए थे, बंद थे, उस समय हम लोग पब्लिक के बीच में जाकर के डोर टू डोर है जो कि राशन पहुँचाने का काम, मैन टू मैन पहुँचाने का काम किया, वह भी बायोमेट्रिक। जबकि उस समय है जो कि जो कोरोना का संक्रमण फैला था वह वायरस से रहित था कि एक दूसरे से मतलब है कि टच नहीं करना है। अपने परिजन को लोग त्याग करके जलाने के बजाय उसे गंगा में दहाने का कार्य कर रहे थे। उस समय भी हमने पब्लिक से हाथ मिला करके उनको राशन देने का कार्य किया, और उसका मजदूरी भी जैसे कि 2020 से जो हम लोगों का मार्जिन मनी है जो कि सूक्ष्म मार्जिन मनी, वो भी सरकार पूरी तरह 100% आज तक देने का कार्य नहीं किया। यह विभागीय लापरवाही कहिए या तानाशाही कहिए, और हम लोग इसी मजबूरी में बाध्य होकर के आज हम लोग हैं कि उचित मजदूरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इसी फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग है कि यहाँ पे संघर्ष करने के एक दिवसीय धरना में है कि सारे विक्रेता बंधु है कि उपस्थित। मेरा नाम भाई नंदन दास है। क्या कहना चाहेंगे जो कि आज आप इस दिवसीय धरना पर बैठे हैं, क्या कुछ मांग है? हम लोग 25-30 साल से हम लोग राशन दुकान चला रहे हैं। जैसा स्थिति पहले था अभी से बेहतर हो गया है। हम लोग को खाने पीने और रहने के लिए कोई साधन नहीं है। यहाँ तक कि बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई में बहुत बाधा आता है, और कमीशन भी जो मिलता है 2-3 महीना के बाद मिलता है, 4 महीना के बाद मिलता है। तो हम लोग का रोजी रोटी पर आफत है। इसीलिए हर विभाग को सरकार दे रही है। हम लोग उसी उम्मीद से चल रहे हैं कि हम लोग को भी मांग रहे हैं कि हम लोग को भी उचित मुआवजा दे करके 20,000 रुपया हम लोग का मान दे दें, जिससे हम लोग का बाल बच्चा पढ़े लिखे और हम लोग एक सुरक्षित नागरिक यहाँ के हैं। आप लोग को मदद करेंगे, हम लोग को भी आप लोग एक नज़र देंगे, यही का। चलिए, आपसे बात करके बहुत बेहतर लगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक दिवसीय धरना जो कि मिलते हैं अगले एपिसोड में।